जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 12 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 जून के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 12 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके 29, 5, 6 एंड 42 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एज हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूनिकॉर्न गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए। ओके बॉटम की एनर्जी आ गई है फादर ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कान के कच्चे हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। फादर ऑफ सॉर्ड, या तो ये किसी की बातों में आकर के बिल्कुल खतरनाक हो गए हैं, आप पे नाराज़ हो गए हैं। इमेच्योर मुझे दिख रहे हैं एज में बड़े लेकिन इमेच्योर हैं। डेविल, ये देखिए आ गया डेविल इसी की वजह मैं कह रही थी ना, किसी की बातों में आके, तो ये डेविल है। कोई ऐसा पर्सन जो बड़ा जेलस है। मे बी ये पर्सन किसी के साथ मैरिड है आपके पार्टनर, या फिर कोई इनसे शादी करना चाहता है, जिस वजह से वो आप दोनों के बीच में आग लगाने का काम करता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 10, 1, बस 2 ही नंबर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। मदर ऑफ कप, डिग्निटी, आप बहुत ज़्यादा डिग्निटी वाले इंसान हैं। आप बहुत ज़्यादा हाई मॉरल्स एंड वैल्यूज़ वाले इंसान हैं। अब मदर ऑफ कप है। मदर ऑफ कप का मतलब या तो ये आप ही के पार्टनर हैं, मतलब हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर ये आपके लवर हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें चाहे कितनी भी पड़ी हों, लेकिन आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड किस्म के इंसान हैं। ओके मदर ऑफ कप, डिग्निटी, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके पार्टनर के चैनल कर लूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। देखिए आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप मदर ऑफ कप हो सकते हैं, इमोशनल, प्यार करने वाले। अब ये जो पर्सन है ये आपका भाई भी हो सकता है, आपका लवर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड या वाइफ, मतलब कुछ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये नहीं है कि ये रिलेशन आपका कौन सा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मेन चीज़ ये है कि आपको क्या करना चाहिए। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत प्यार करते हैं एंड आपके प्यार को वैल्यू कोई करता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके आसपास ऐसे इमेच्योर लोग दिखाई पड़ रहे हैं। फादर ऑफ वैंड, फादर ऑफ सॉर्ड, जिनको क्षण भर में 2 मिनट में कोई अपने फेवर में कर सकता है। तो ऐसे फट्टुओं को अपने आसपास रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये आपके फैमिली मेम्बर हैं, ओके, कभी कभी फैमिली मेम्बर भी ऐसे होते हैं कि उनको जो चाहे वो भड़का ले। किसी ने कुछ भी कह दिया वो भड़क गए, किसी ने कुछ भी कह दिया, उन्होंने अपना दिमाग चलाना ही नहीं है, वो किसी और की बातों में चल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कब तक आप खुद को सेक्रीफाइस करते रहेंगे ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। ओके तो यहाँ पे मैं कभी कभी ऐसी रीडिंग आती है एंड मैं इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाती हूँ, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं इतना ड्रेन नहीं होंगी, क्योंकि आप लोगों को जो करना होता है वही करते हैं। मैंने कितना समझाया है, कितनी बार मैंने कहा है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग किसी ऐसे पर्सन की आ रही है जो दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस किए दे रहा है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप डिग्निटी वाले हैं, मतलब अगर आपके पास कोई दिक्कत भी है, कितनी भी दिक्कतें हैं, क्योंकि मदर ऑफ कप का मतलब पेन बहुत है, आपके आसपास की एनर्जी नेगेटिव है, या तो ब्लैक मैजिक होता है, या लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको यूज़ एंड थ्रो कर दिया जाता है। जब आपके पास फ़ायदा दिखता है तो सबके सब आ जाते हैं, जब फ़ायदा निकल जाता है सब गायब हो जाते हैं। आपको पता भी रहता है फिर भी आपके अंदर इतना प्यार है। आप मदर ऑफ कप हैं, मतलब इमोशन की माता श्री ओके इतने इमोशन है आपके पास कि आप कहीं ना कहीं मेल्ट हो ही जाते हैं। सामने वाला अगर आपके सामने रो दे तो आप लास्ट नाइट कितना रोए थे उसके चक्कर में ये आप डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आपकी नज़र में दूसरा पर्सन ज़्यादा वैल्यूबल है। ये चीज़ आपको आपको मना की जा रही है।
क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपका भाई हो सकता है, आपका आपकी भाभी हो सकती है, आपका मतलब भाभी जैसे आपके भाई को भड़का रही है, भाभी आपसे जेलस है, आपका भाई इमेच्योर है, अब कोई थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उसका कोई पार्टनर हो सकता है, उसका अफेयर क्रश कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, यस स्टार। अच्छा, ये डेविल के पहले स्टार का कार्ड आया है। ऐसा दिख रहा है कि ये डेविल किसी मौके की तलाश में है। मतलब कि अगर उसने आपके पार्टनर को भड़का लिया या ऐसा कुछ कर लिया तो उसकी चांदी हो जाएगी। जैसे कई बार भाभियाँ नहीं आती हैं, वो सोचती हैं कि भाई को पटा लो तो फिर घर से अलग हो जाओ, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं कि जैसे कोई अपनी इल विल को पूरा करने के लिए आपको टारगेट कर रहा है, एंड आपका जो भाई है या आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं उनके चक्कर में पड़ता जा रहा है, एंड आप उसको माफ़ करते जा रहे हैं, एंड आपसे मना किया जा रहा है कि आपको अपनी डिग्निटी बना के रखनी है। डोरमैट मत बन जाइए प्यार के चक्कर में। आप किसी के लिए इतने हल्के फुल्के ना हो जाइए कि कोई आपको कैसे भी ट्रीट कर ले, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर डर है तो दूसरे के अंदर भी डर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ द यूनिकॉर्न है लेकिन ये रिवर्स में आ चुका है। टर्न ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि मतलब यहाँ पे अब आपको इतना दिलदार नहीं बनना है। ओके, आपको इतना बड़े दिल का नहीं बनना है। जैसे हो सकता है कि लोग आपको ऐसी फीलिंग आती हो कि भाई मेरा दिल बहुत बड़ा है, या फिर कोई आपको तारीफ़ कर देता हो कि ये बड़े दिल के हैं, ये माफ़ कर देते हैं, इनके पास चले जाओ, बहुत अच्छे हैं, ये बहुत गुड गर्ल हैं ये। तो आपको इन तारीफ़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बदलती रहती हैं। हर इंसान जिसकी नीड है वो आपकी तारीफ़ करेगा, जिसकी नीड ख़त्म हो गई वो आपको किनारे कर देगा। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप इन्हीं सब चक्करों में, इसी तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है सेक्रीफाइस करने वाली, एंड आप करते जा रहे हैं, तो आपको स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है। आपकी एज 42 हो सकती है, आपकी एज 24 भी हो सकती है। 6 ये है, 42 एंड 10 हो गया 52, मतलब 7 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। खुद के दुश्मन ना बनिए। डेथ का मतलब कब तक मरते रहेंगे ये सब कर कर के। मैं बहुत रूडली बोल रही हूँ कि ये आप खुद को ख़त्म कर रहे हैं। खुद की सेक्रीफाइस करना मैंने सीधे से बोल दिया था, इससे ज़्यादा क्या बोलना। तो यहाँ पे मना किया जा रहा है आपको कि अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं किसी ऐसे लोगों के लिए जो क्षण भर में गुस्सा हो जाते हैं, क्षण भर में आपके सगे हो जाते हैं, ये लोग रूट स्ट्रांग नहीं है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, किनारा कर लीजिए। किनारे का मतलब ये नहीं है घर छोड़ दीजिए, मतलब ये डिटैच हो जाइए। इतना मतलब मत रखिए, इतना उनके लिए मतलब डोरमैट ना बनिए, ठीक है। अब मैं आपके पार्टनर के लिए निकाल रही हूँ, तो मुझे एक दो कार्ड लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपकी ज़्यादा आ रही है। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर के लिए। यस, अब देखिए ये तो आपकी एनर्जी है, तो आपने पहले भी ऐसा किया होगा आपके पार्टनर के साथ, उनको भी 20 बार आपने माफ़ किया होगा। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस आ गया, आपके पार्टनर फिर से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी का सपोर्ट लेकर के। जैसे इनके साथ आएंगे तो आप मना नहीं करोगे, तो इस तरीके से दिख रहा है कि आप बहुत डिग्निटी वाले इंसान हो। अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू कब पता चल रही है, जब आप इनको छोड़ चुके हैं। क्योंकि छोड़ने के बाद ही अकल आती है कि वो पर्सन के पास जाओ, वो माफ़ कर देता है। उसको चाहे कितना भी पेन दे लो, जैसे आपने 10 बार पेन दिया तो वो एक बार चिल्लाएगा, लेकिन बाकी ये किसी और के साथ इन्होंने डील किया होगा तो जगह सा पेन नहीं दिया होगा, उसने फालतू में चिल्लाया होगा। मतलब लोग ऐसे होते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे तभी भी वो चिल्ला चिल्ला के शोर कर देंगे, लेकिन आप ऐसे हैं जो आपको 10 बार कोई पेन दे तभी भी आप एक बार चिल्लाते हैं। ओके, तो ये जानते हैं कि आपसे माफ़ी मांग करके चीज़ें सेटल की जा सकती हैं क्योंकि आप बहुत बड़े दिल के हैं। पैशन, पैशन की एनर्जी, ये आपके बारे में कहीं से कुछ सुन रहे हैं, इनको कुछ पता चला है आपके बारे में, इस वजह से ये आपसे, क्योंकि इनके अंदर गिल्ट भी है। ओके, इन्होंने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि किंग ऑफ द यूनिकॉर्न रिवर्स आ गया है, इसका मतलब ये है कि अब आपने इनके लिए जो आपका अनलिमिटेड लव है वो आपने देना बंद कर दिया, एंड ये चीज़ ने इनको गिल्ट में डाला है। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे ये तो चलता ही रहेगा, ये तो मिलते ही रहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फ्री फंड की चीज़ है, लेते रहो लेते रहो लेते रहो। लेकिन जब आपने इनको रोक दिया, आपने कहा बस बहुत हुआ, फिर तब इनको जब कमी हुई तब एहसास हुआ कि वो चीज़ कितनी प्रेशियस थी। ओके, तो आपको फ्री फंड में सबके लिए अवेलेबल नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर हो गया सब कुछ। 4 की एनर्जी आई थी, 13 की एनर्जी। ये पर्सन ज़्यादातर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बट ये कोई मच्योर पर्सन, ये काफ़ी डिग्निफाइड पर्सन, काफ़ी ज़्यादा
मतलब किसी और के हस्बैंड भी हो सकते हैं। ओके, स्टार, आप स्टार बन चुके हैं या फिर आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब इतने मतलब डोरमैट वाली एनर्जी से बाहर आ गए हैं। अब आप लोग उस तरह के बिल्कुल नहीं रह गए हैं। ओके, वेरी गुड। हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। तो अब आप उतने सीधे नहीं रह गए हैं, अब आप उतने मतलब तेज तर्रार हो चुके हैं। अब आप या तो वर्किंग हो गए हैं, शाइन कर रहे हैं, एंड आप फेमस हो रहे हैं। सन ऑफ सॉर्ड, अब आपके पार्टनर की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। ये पेज की एनर्जी में आ चुके हैं। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको सामना, इसी वजह से किसी का साथ लेके आ रहे हैं, किसी पावरफुल व्यक्ति का साथ, कि इनके साथ जाएंगे तो ये मेरी बात सुन लेगी, अदरवाइज तो धक्के मार के निकाल दिए जाएंगे। क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने पास्ट में कौन से कांड किए हैं। अब सबके कांड अलग अलग होंगे, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती। तो यहाँ पे सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब ये ट्राई करके देखना चाहते हैं कि हाँ, मतलब इनके अंदर डर है लेकिन हाथ में सॉर्ड भी है, कि अगर मुझसे कुछ कहा अगर मुझसे कुछ कहा तो मैं उसे देख लूँगा। लेकिन इनकी दम नहीं है, अगर आप कस के चिल्ला भी देंगे तो ये सबसे पहले भाग जाएंगे, इतनी इनकी हालत पंचर है। 29 एंड 6 कितना हुआ, कार्ड बहुत ज़्यादा आ गया। चलिए 29 एंड 6 हो गया, 29 का मतलब 11 जस्टिस। देखिए, ये हिम्मत तो कर रहे हैं लेकिन इनकी हिम्मत है नहीं, सच बात तो ये है। या तो इन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया है, या फिर इन्होंने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है, जो कि मैं इतनी देर से बता रही हूँ। ओके, यहाँ पे 29 का मतलब 11 का मतलब 2, हाई प्रीस्टस। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी ने भड़का दिया था। यस, थर्ड पार्टी ने भड़काया था। वही साइकिल आपकी लाइफ में चलते रहते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि जब तक आप, देखिए ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा, आपको खुद ख़त्म करना पड़ेगा। आप हर बार किसी ना किसी ऐसे पर्सन को इनवाइट कर लेते हैं कि आओ मुझे पेन दो, फिर मैं स्ट्रगल करूं एंड फिर मैं निकलूं। तो ये जो लूप बन जाते हैं, जो साइकिल बन जाते हैं, ये आप खुद इनवाइट करते हैं। कभी ये आपके हस्बैंड होते हैं, कभी ये आपका भाई होता है, कभी ये कुछ और होता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, अपने नेचर को चेंज कर लीजिए। मतलब जब फर्स्ट टाइम कोई आपको हर्ट करे तभी चिल्ला पड़िए, तभी ऑब्जेक्शन कीजिए, तब मुझे दिख रहा है कि चीज़ें सही हो पाएंगी। क्योंकि आप हर बार ऐसे लोग तैयार कर लेते हैं अपनी एनर्जी से, माफ़ कर करके इतना माफ़ करते हैं कि सामने वाला आप ही को जब बिल्कुल तगड़ा नुकसान पहुंचाता है तब आप एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर 29 11 6 17 फिर से स्टार। ये पर्सन होपफुल है कि अगर ये किसी को साथ लेके आएंगे, थोड़ा सा रोएंगे धोएंगे तो आप मान जाएंगे। मजिशियन, देखिए मुझे कोई चालू टाइप का इंसान दिख रहा है, ये सीधा साधा नहीं है, ये बन के आएंगे सीधे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ अब मैं ज़िंदगी में दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन ये है चालू। चालू का मतलब ये है कि या तो आप स्टार बन गए हैं, आप फेमस हो गए हैं, आप राइज कर रहे हैं, तो ये जो है मतलब सीधा करने के लिए आ रहे हैं, आपसे पैसा निकालने के लिए आ रहे हैं, आपकी फेम का फ़ायदा उठाने के लिए आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर अब ये मेरे साथ आ जाए तो मैं सबको बताऊंगा कि मेरी वजह से आई एम हर हस्बैंड। तो वो चीज़ इनको फेम दिला देगी। मतलब अपनी दम तो है नहीं, तो आपके दम पे फेमस हो जाएं। ओके, 516 ट्विन फ्लेम, ये आपको ऐसा शो कर सकते हैं कि यही आपके ट्विन फ्लेम है। या फिर अगर ये वाकई में भी ट्विन फ्लेम है तो मुझे दिख रहा है कि बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होता है। तो यहाँ पर आपका जो ट्विन फ्लेम आ रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी करने को तैयार है आपके लिए, सेलिब्रेशन, आपसे शादी करना चाहता है। ओके, 516 एंड ये क्या था, 42 एंड 5 कितना हुआ, 47, मतलब 11 जस्टिस। तो कोई आपको जस्टिस देने के लिए आ रहा है, कोई आपको जस्टिस देने के लिए कुछ गेम खेल सकता है आपके साथ, मतलब आपके साथ नहीं, आपके लिए। एंड ये क्या है, 10, 52 हो गया, 52 का मतलब 7 7 5 12, 12 1 13, डेथ की एनर्जी। कोई किसी से रिलेशनशिप ख़त्म करके आ रहा है। गैम्बल करने के लिए। देखिए, एक तो मुझे पर्सन ऐसा दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा बैड चीज़ों में इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे शराबी कबाबी टाइप के लोग नहीं होते हैं, बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व। ये वो पर्सन है जो आपको एज ए लॉटरी देख रहा है, जो सोच रहा है अगर आप इसके साथ आ जाओ तो फिर ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। एंड एक पर्सन ऐसा है जो वाकई में आपसे लव करता है। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपका जरा सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाली कंडीशन है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए,
थिंक ट्वाइस, ये देखिए कार्ड आ गया। आपसे कहा जा रहा है सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड, कुछ ऐसा है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों के लिए जो पर्सन आएगा वो चालू टाइप का होगा, बहुत रेयर मैंने कहा, क्योंकि ट्विन फ्लेम होते ही एक दो हैं। तो कोई ट्विन फ्लेम आएगा वो आपके लिए सही हो सकता है, या फिर ये आपके साथ ट्विन फ्लेम बनने का ड्रामा कर सकता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, सेम टू सेम। ओके, तो ये सब चीज़ें बकवास के चक्कर में ना पड़िएगा, अपने दिल से पूछिएगा। ओके, जय माता दी।